संतोषी माता संतोष, धैर्य और श्रद्धा की देवी मानी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामय है। वे अपने भक्तों के कष्ट हर लेती हैं और जीवन में संतुलन लाती हैं। जिनके जीवन में अशांति, गरीबी, कलह या मन की व्यथा होती है, वे माता की शरण में जाकर शांति पाते हैं। माता का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थान को साफ कर वहां माता चित्र या प्रतिमा स्थापित की जाती है। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर माता से मन ही मन संकल्प किया जाता है कि मैं पूरी श्रद्धा और नियम से आपका व्रत करूंगी। मेरे जीवन के दुख दूर करें और मुझे संतोष का मार्ग दिखाएं। इस व्रत में खट्टे पदार्थों का पूर्ण त्याग किया जाता है। मन को शांत रखना आवश्यक होता है। किसी से कटु वचन नहीं बोलते। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं। दिन भर संयम रखा जाता है और शाम को माता को भोग अर्पण कर प्रसाद लिया जाता है। माता को गुड़ और चना अर्पित किया जाता है। दीपक जलाकर माता का ध्यान किया जाता है। धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित कर माता से अपने मन की बात कही जाती है। सच्ची श्रद्धा ही इस पूजा का मुख्य आधार होती है। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। घर में धन की कमी थी और परिवार में हमेशा तनाव बना रहता था। वह हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसके जीवन में सुख और शांति आए। एक दिन उसे किसी वृद्ध स्त्री ने संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। उस स्त्री ने पूरे विश्वास के साथ माता का व्रत शुरू किया। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार वह नियम से पूजा करती और माता से प्रार्थना करती। माता भक्तों की परीक्षा लेती है। स्त्री के घर कठिनाई बढ़ गई। धन पूरी तरह समाप्त हो गया। भोजन की भी कमी होने लगी, पर मन में श्रद्धा बनी रही। उसने व्रत नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार माता को याद किया। लोग ताने मारते थे, मन बार बार टूटता था, आंखों में आंसू आते थे, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। स्त्री ने संतोष रखा, माता पर भरोसा किया। एक रात स्वप्न आया, तेज प्रकाश फैल गया। संतोषी माता प्रकट हुई। मुख पर करुणा थी। माता ने आशीर्वाद दिया, कहा, धैर्य मत छोड़ो। माता बोली, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा व्रत स्वीकार है। अब कष्ट दूर होंगे, घर में सुख आएगा, मन शांत होगा। स्वप्न के बाद सब बदला। घर में शांति आई, कलह समाप्त हुई, रोजगार के मार्ग खुले, आर्थिक स्थिति सुधरी, चेहरे पर मुस्कान लौटी। माता अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। परीक्षा अवश्य लेती है, पर अंत अच्छा करती है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो इसे समझ लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। माता धीरे धीरे फल देती है। भक्त की आस्था बढ़ती है। मन में शांति उतरती है। चिंता कम होने लगती है। निराशा दूर भागती है। आशा का दीप जलता है। घर का वातावरण बदला। कटु शब्द कम हुए। आपसी समझ बढ़ी। हंसी लौट आई। मन हल्का हुआ। जीवन सरल लगा। संतोष का मतलब त्याग नहीं, संतोष का मतलब हार नहीं। जो मिला उसे अपनाना, जो नहीं मिला उस पर रोना नहीं। माता यही सिखाती है, यही उनका संदेश है। जो धैर्य रखता है, जो नियम निभाता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, माता उसी को चुनती है, उसी पर कृपा करती है। यह केवल व्रत नहीं, यह जीवन की शिक्षा है। मन को नियंत्रित करना, इच्छाओं को सीमित करना, शांति को अपनाना। शुक्रवार माता का प्रिय दिन है। इस दिन पूजा करने से मन जल्दी स्थिर होता है, संकल्प मजबूत होता है, माता प्रसन्न होती है। माता कठोर नहीं है, वे दयालु हैं, भक्त की पीड़ा समझती हैं, आंसुओं की भाषा जानती हैं, मन की आवाज सुनती है। जो अंत तक डटा रहता है, जो नियम नहीं तोड़ता, जो संतोष रखता है, अंत में वही जीतता है। माता उसी के साथ होती है।
जो सच्चे मन से माता को याद करता है, उसका रास्ता खुद बनता चला जाता है। भले देर हो जाए, पर अन्याय नहीं होता। माता खामोशी से काम करती है, भक्त को खबर भी नहीं लगती और जीवन बदलने लगता है। जिस दिन मन संतोष से भर जाता है, उसी दिन दुख हारने लगते हैं। चिंता खुद पीछे हट जाती है। माता सिर्फ मांग नहीं सिखाती, माता स्वीकार करना सिखाती है। यही सबसे बड़ा वरदान है। जब सब साथ छोड़ दें, तब माता साथ खड़ी रहती है। यह भरोसा ही जीवन है। आंखें नम हो, मन थका हो, फिर भी जो झुक जाता है, माता उसी को उठा लेती है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना दिखावे के, माता घर में प्रवेश करती है। व्रत में खट्टे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। नींबू से दूरी रखें, इमली से दूरी रखें, अचार का सेवन न करें, दही नहीं खाएं, खट्टे फल न लें। व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मन में छल नहीं रखना चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। व्रत में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों की बात नहीं टालनी चाहिए, गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए। व्रत में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, दूसरों के सुख से मन नहीं जलाना चाहिए, किसी की उन्नति देखकर मन खराब नहीं करना चाहिए। व्रत में अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने व्रत का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। व्रत में भूखे रहकर क्रोध नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर कमजोरी लगे तो संयम से प्रसाद लेना चाहिए, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत में गंदे विचार नहीं रखने चाहिए, मन को भटकने नहीं देना चाहिए, नकारात्मक सोच से दूरी बनानी चाहिए। व्रत में अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए, छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। व्रत में माता को केवल मांगने के लिए याद नहीं करना चाहिए, पहले धन्यवाद देना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत में नियम तोड़कर भोग नहीं लेना चाहिए, बिना पूजा के प्रसाद नहीं खाना चाहिए। व्रत में मन ही मन किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, विचार भी पवित्र रखने चाहिए। व्रत में आलस्य नहीं करना चाहिए, पूजा को टालना नहीं चाहिए, समय पर माता का स्मरण करना चाहिए। व्रत में लालच नहीं रखना चाहिए, फल तुरंत मिलेगा, यह सोच नहीं रखनी चाहिए। माता की कृपा धैर्य से मिलती है। व्रत में दिखावा नहीं करना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। व्रत में अविश्वास नहीं करना चाहिए, बीच में व्रत छोड़ने का विचार नहीं लाना चाहिए। व्रत में मन को डगमगाने नहीं देना चाहिए, अगर कठिनाई आए तो माता को दोष नहीं देना चाहिए। व्रत में अपवित्र वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पूजा के समय स्वच्छता जरूरी है। व्रत में माता को अधूरा भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। व्रत में बिना मन के मंत्र नहीं बोलने चाहिए, जो बोलें वह दिल से बोले। व्रत में किसी और के व्रत की निंदा नहीं करनी चाहिए, हर भक्त की श्रद्धा अलग होती है। व्रत में मन में शिकायत नहीं रखनी चाहिए, सब्र रखना ही व्रत का मूल है। व्रत में माता की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, परीक्षा भक्ति को मजबूत करती है। व्रत में माता को भूलकर दूसरी बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, पूरे दिन मन को माता से जोड़े रखना चाहिए। व्रत में खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, माता साथ होती है, यह विश्वास बनाए रखना चाहिए। व्रत में रात को नकारात्मक बातें सोचकर नहीं सोना चाहिए, सोने से पहले माता का स्मरण करना चाहिए। व्रत में मन में डर नहीं रखना चाहिए, डर भक्ति को कमजोर करता है। व्रत में माता की
कृपा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर छोटा बदलाव माता की देने की निशानी है। व्रत में आडंबर नहीं, सरलता रखनी चाहिए। सरल मन माता को प्रिय होता है। व्रत में किसी को दुख पहुंचाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। माता दया की देवी है। व्रत में मन को भटकने देने से बचना चाहिए। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। व्रत में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। धैर्य ही सबसे बड़ा नियम है। व्रत में माता पर शर्त नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो ऐसा देना, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। व्रत में नकारात्मक शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। शब्द ऊर्जा बनते हैं। व्रत में मन को साफ रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि माता मन देखती है, शब्द नहीं। जो श्रद्धा से चला वही यहाँ तक पहुँचा। माता ने सुना है, माता देख रही है। आपका धैर्य, आपकी आस्था, आपका संतोष सब स्वीकार हुआ है। अब मन हल्का रखिए, चिंता छोड़ दीजिए। माता का हाथ आपके सिर पर है। जहाँ विश्वास है वही माता है। जय संतोषी माता।